हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2018 में रिलीज हुई फिल्म अ रिंकल इन टाइम की, जो कि क्रिस पाइन की एक काफ़ी ज़बरदस्त साइंस फिक्शन एडवेंचर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह के मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एलेक्स नाम का एक आदमी नजर आता है, जो कि अपनी बेटी मैक के साथ खेल रहा होता है। और वहाँ एलेक्स और मैक काफ़ी करीब होते हैं, जिसमें दोनों एलेक्स की लैब में होते हैं और एलेक्स एक साइंटिस्ट होता है। और वहाँ एलेक्स की पत्नी कैट आती है और वहाँ एलेक्स मैक को बोलता है कि वो उसके लिए एक भाई को अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसमें वहाँ एलेक्स मैक को अपने भाई को एक्सेप्ट करने कहता है। और फिर एलेक्स और केट अपनी बेटी के साथ खेलते हैं, जिसमें वो लोग उससे बहुत प्यार करते हैं, ये वो उन्हें बताते हैं। और फिर 4 साल बीत जाते हैं और एक दिन मैग घर पर दिखती है और वो अपने माता पिता के दिए हुए खिलौने से खेलती है। और नीचे उसका भाई चार्ल्स उसे बुलाता है, तब दोनों मिलते हैं और वहाँ दोनों बात करते हैं। और फिर दोनों स्कूल की पढ़ाई करते हैं, जिसमें वहाँ चार्ल्स को नींद नहीं आती। और फिर दोनों खाना खाने लगते हैं, जिसमें दोनों भाई बहन काफ़ी स्मार्ट होते हैं। और वहीं पर रेडियो पर बताया जाता है कि एलेक्स को गायब हुए 4 साल हो चुके हैं, जिसमें वो अपनी स्टडी में दूसरे यूनिवर्स में जाने के रास्ते को ढूंढ रहा था। और इस चीज़ से मैक काफ़ी दुखी होती है। और फिर मैक स्कूल में आती है और वहाँ वेरोनिका नाम की लड़की मैक का मजाक उड़ाती है, जिसमें उसके पिता गायब होते हैं। और फिर वहाँ से वेरोनिका निकलती है और वहाँ मैक दुखी होती है। कुछ देर के बाद वो बाकी बच्चों के साथ खेलने जाती है। दूसरी तरफ चार्ल्स अपनी पेंटिंग में लगा होता है और वहाँ 2 टीचर्स एलेक्स के बारे में भला बुरा बोलते हैं, जिसमें वो कहीं भाग गया होगा ये उन्हें लगता है। और वहाँ चार्ल्स उन पर चिल्लाता है और वो लोग काफ़ी घटिया है ये वो बोलता है। और फिर वो मैक के पास आता है और वो उससे बहुत प्यार करता है ये बताता है, जिसमें मैक इस चीज़ से शर्मिंदा होती है। और वहाँ वेरोनिका उसके पूरे परिवार को पागल बुलाती है। तब वहाँ मैक एक बॉल से वेरोनिका को मारती है और ये चीज़ मैक का दोस्त कैल्विन भी देखता है। कुछ देर के बाद चार्ल्स और वेरोनिका को प्रिंसिपल के पास बुलाया जाता है और वहाँ प्रिंसिपल बताता है कि वेरोनिका के माता पिता आ रहे हैं, जिसमें वो काफ़ी बुरी है ये मैक बताती है। और वहाँ प्रिंसिपल बताते हैं कि वो पहले काफ़ी स्मार्ट थे, लेकिन अब वो काफ़ी बदल चुकी है, जिसमें उसके पिता के गायब होने पर वो ये सब नहीं कर सकते। और वहाँ मैक अपने पिता को मिस करती है ये बताती है। और वहाँ प्रिंसिपल उसे इस चीज़ से आगे बढ़ने कहता है और फिर मैक वहाँ से निकलती है। और घर पर कैट मैक को एक अपोलॉजी लेटर प्रिंसिपल और वेरोनिका को लिख कर देने कहती है। और इस चीज़ से मैक भड़क जाती है और वो बुराई से लड़ेगी ये बोलती है। तब वहाँ कैट उस पर भड़कती है और वहाँ मैक को लगता है कि उसके पिता कभी भी वापस नहीं आएंगे, जिसमें कैट उसे हार नहीं मानने कहती। और वहाँ चार्ल्स घर पर मिस वॉटसिट को लाया होता है और वहाँ वॉटसिट गर्भ की तारीफ करती है, जिसमें उसे देखकर बाकी दोनों डर जाते हैं। और वहाँ मिसिस वॉटसिट सबको जानती है और वो चार्ल्स की दोस्त होती है ये वो बताता है। और वहाँ कैट उसे क्या चाहिए ये पूछती है, जिसमें वहाँ मिस वॉटसिट ये बताती है कि वो उनकी मदद के लिए आई है। और वहाँ मिस वॉटसिट चार्ल्स की काफ़ी तारीफ करती है और वहाँ कैट वॉटसिट को निकलने कहती है। तब वॉटसिट वहाँ से चली जाती है और जाते जाते वो बताती है कि कैट और एलेक्स सही थे, जिसमें उन लोगों ने टेसरेक्ट करना सीख लिया है। असल में टेसरेक्ट एक प्रक्रिया होती है जिससे लोग आसपास की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके उसे बदलकर दूसरे यूनिवर्स में वो लोग जा सकते हैं। और इस चीज़ से कैट और मैक चौंक जाते हैं और वहाँ वॉटसिट उन्हें बाय बोलकर निकल जाती है। और इस चीज़ से कैट थोड़ी सी परेशान होती है। अगले दिन मैक और चार्ल्स शहर में घूम रहे होते हैं और वहाँ उन्हें कैल्विन मिलता है और मैक काफ़ी अच्छी है ये वो बताता है। और फिर तीनों वहाँ से निकलते हैं, जिसमें कैल्विन को फील हुआ कि उसे उनके साथ होना चाहिए। और वहीं पर चार्ल्स बताता है कि वो एक मिशन के लिए वहाँ पर आया है। और फिर तीनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं और फिर चार्ल्स वहाँ से घर में घुस जाता है और ये चीज़ कैल्विन और मैक को अजीब लगती है। और फिर उस घर में उन लोगों को मिस वू मिलती है, जो कि अपने काम में लगी होती है। और फिर वो चार्ल्स से मिलती है और फिर वो मैक और कैल्विन को देखती है और वो उनसे बात करती है। असल में मिस वू इंसानी भाषा नहीं बोल पाती, इसलिए उसने धरती की सारी बुक्स पढ़ ली होती है और वो गॉड्स में बात करती है। और फिर वहाँ चार्ल्स मैक से मिस वू को मिलवाता है, जिसमें वो खुश होती है। और फिर मिस वू सो जाती है। तब चार्ल्स उन्हें सुलाता है
और फिर तीनों वहाँ से घर पर आते हैं और वहाँ वो लोग कैट के साथ खाना बैठते हैं और वहाँ कैल्विन एलेक्स और कैट की स्टडी देखता है, जिसमें कैट बताती है कि वो और एलेक्स पार्टिकल्स पर स्टडी कर रहे थे, जिसमें उन्होंने दूसरे यूनिवर्स के बारे में पता लगाया था और उनकी थ्योरी थी, और उन्होंने दूसरे काफ़ी सारे यूनिवर्स पर भी स्टडी की थी और दोनों ने एक जगह पर बताया था कि पार्टिकल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और वैसे ही यूनिवर्स भी कनेक्टेड होते हैं, और इसी वजह से उन्हें अगर दूसरे यूनिवर्स में जाना है तो उन्हें काफ़ी सारी सही फ्रिक्वेंसीज को यूज़ करना चाहिए। और उन्होंने इस क्रिया को टेसरेक्ट नाम दिया था, जिसमें वहाँ बाकी लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, जिसमें एलेक्स इस चीज़ में डूब चुका था और वहाँ दूसरों को उस पर भरोसा नहीं था, ये कैट बताती है। और वहाँ एलेक्स ये चीज़ खत्म करके लेगा ये बोलता है और फिर वो अपने प्लान्स कैट को समझाता है। कुछ देर बाद मैग और कैल्विन निकलते हैं, जिसमें कैल्विन को मैग के बाल काफ़ी पसंद होते हैं और वहाँ उसे काफ़ी मज़ा आया ये वो बताता है। और वहाँ वेरोनिका ऊपर से उन्हें देखती है, जिसमें वो मैग की पड़ोसी होती है, और वहाँ मैग कैल्विन को छुप जाने कहती है वरना सब उसका मजाक उड़ाएंगे ये वो बताती है। लेकिन कैल्विन को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता ये वो बोलता है, जिसमें उसकी दुनिया काफ़ी बुरी है ये वो बताता है। और फिर वहाँ मैग को उसकी प्रॉब्लम बढ़ी है ये बताती है, तब वहाँ कैल्विन उसे संभालता है। और फिर वहाँ मिस वॉटसिट आ जाती है और वहाँ चार्ल्स बाहर आता है, जिसमें वो लोग तैयार होते हैं। और फिर वहाँ मिस वो भी आती है और वहीं पर मिस विच नजर आती है, जो कि एक सोलेस्टियल पारिया होती है, और उन्हें देखकर मैग और कैल्विन चौंक जाते हैं और वहाँ बाकी लोग उन्हें देखकर खुश होते हैं, जिसमें वो लोग एक मिशन पर होते हैं। और वहाँ मिस विच उनके बारे में बताती है कि वो लोग एक दूसरे यूनिवर्स से, जिसमें वो लोग अच्छाई के लिए काम करती है, और उन्हें धरती से एक आवाज़ आ रही थी और वो उस घर से आ रही थी, जिसमें वो एलेक्स की आवाज़ होगी ये चार्ल्स बताता है, जिसमें वो दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करने लगा है लेकिन वो अब खतरे में है ये मिस विच बताती है। और वहाँ मैग उन्हें पूछती है कि वो उनकी मदद क्यों कर रही है, जिसमें वहाँ वॉटसिट बताती है कि ये उनका काम है, जिसमें वो लोग अच्छाई की राह पर चलने वालों की मदद करते हैं, और इस बार उन्हें एलेक्स की मदद करने का काम मिला है और इसलिए वो उसकी मदद करने आए। और फिर वो लोग मैग को अपने साथ आने कहते हैं और वहाँ वो लोग मैग को उन पर भरोसा करने कहती है। और फिर वहाँ वो लोग एलेक्स को ढूंढने तैयार होते हैं और वहाँ मिस वॉटसिट्स टेसर करती है, जिसमें वहाँ की चीज़ें बदलती हैं और वहाँ से चार्ल्स उनके साथ निकलता है। और फिर मिस विच मैग को खुद पर भरोसा करने कहती है, जिसमें वहाँ से मिस वू और कैल्विन भी जाते हैं। और फिर वहाँ मैग डरते डरते आगे बढ़ती है और वो भी मिस विच के साथ आगे निकल जाती है। कुछ देर बाद मैग काफ़ी कमज़ोर दिखती है, जिसमें वो लोग एक दूसरे प्लेनेट पर होते हैं और वहाँ बाकी लोग उसे संभालते हैं और फिर वो लोग उसे उठाते हैं, जिसमें वो लोग यूरियल नाम के एक प्लेनेट पर होते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत होता है। और वहाँ एलेक्स पहले आया होगा ऐसा मिस वॉटसिट को बताती है और वहाँ से सभी लोग आगे बढ़ते हैं और फिर मैग भी आगे जाती है और वहाँ वो लोग उस प्लेनेट को देखते हैं और वहाँ उन्हें टॉकिंग फ्लावर्स दिखते हैं, जिसमें वहाँ मिस वॉटसिट उनसे एलेक्स के बारे में पूछने मैग को कहती है, जिसमें वह मैग आगे बढ़ती है और वो फ्लावर्स को एलेक्स का फोटोज दिखाकर उसके बारे में पूछती है और वहाँ फ्लावर्स बताते हैं कि एलेक्स वहाँ आया था और फिर वो वहाँ से आगे निकल गया और वहाँ फ्लावर्स उन्हें दिशा दिखाते हैं। और वहीं पर मिस वॉटसिट्स अपने कपड़े बदलने लगती है, जिसमें वो उनका नया रूप लेती है जो कि एक काफ़ी बड़ा उड़ने वाला क्रीचर बन जाती है और उन्हें देखकर सब लोग खुश होते हैं। और फिर वहाँ मैग और कैल्विन और चार्ल्स उन पर बैठते हैं और वहाँ से वो लोग उड़ते उड़ते आगे जाते हैं, जिसमें वो लोग ऊपर काफ़ी दूर जाते हैं, जिसमें उन लोगों को यूरियल की खूबसूरती महसूस होती है। और फिर वहाँ मैग को ग्रेविटी के बारे में समझता है, तब वो वहाँ मिस वॉटसिट पर उड़ने लगती है और वहाँ से वॉटसिट उन्हें आगे लेकर जाती है और वहीं पर उन्हें एक काफ़ी बड़ा ब्लैक क्रीचर दिखता है और वहाँ सब लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं। और वहाँ से कैल्विन बैलेंस बिगड़ने की वजह से नीचे गिर पड़ता है, तब वहाँ मिस वॉटसिट उसे लेने जाती है। दूसरी तरफ से सारे फ्लावर्स आगे बढ़ते हैं और वो लोग एक जगह पर ऊपर आते हैं और उन पर कैल्विन नीचे आता है, जिसमें वो ठीक होता है। और फिर वहाँ मैग और चार्ल्स भी आते हैं और वहाँ मिस वॉटसिट्स बताती है कि वो ब्लैक क्रीचर तेजी से आगे बढ़ रहा है और शायद एलेक्स उसमें चला गया होगा। और वहाँ मैग उसके बारे में पूछती है, जिसमें वहाँ मिस विच बताती है कि वो इट नाम की एक काफ़ी काली और बुरी शक्ति है, जिसमें वो पूरे यूनिवर्स में फैल रही है। और वहाँ मिस वॉटसिट को एक आदमी के बारे में पता होता है, जिसमें वो उनकी मदद
मदद कर सकता है। और वहाँ सब लोग उसके पास जाने तैयार होते हैं और फिर वो लोग वहाँ से टेसर करने लगते हैं। और वहाँ से वो लोग ओरियन नाम के एक प्लेनेट पर आते हैं, जिसमें वहाँ मैक की हालत इस बार फिर से ख़राब होती है। और फिर वहाँ सब लोग उसे उठाते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं। और वहाँ मैक को बार बार टेसर होना खास पसंद नहीं आता, जिसमें उसे टेसर होते वक्त प्रॉब्लम क्यों होती है ये उसे नहीं समझता। और वहाँ मिस विच उसे बताती है कि वो खुद पर भरोसा नहीं करती और उसे ये पहले सीखना होगा। और फिर वो लोग वहाँ से हैप्पी नाम के एक आदमी के पास आते हैं, जिसमें वहाँ सब लोग कुछ पत्थरों पर रुकते हैं और वहाँ पर उन्हें अपना बैलेंस बनाए रखना होता है, जिसमें ये चीज़ वो लोग खुद पर भरोसा कर ही कर सकते हैं। जिसमें मैक की हालत यहाँ भी थोड़ी सी ख़राब होती है। और फिर वहाँ हैप्पी आगे बढ़ता है और वो वहाँ सबको बैलेंस के बारे में समझाता है। और फिर वो मिस वॉटसिट की तारीफ करता है। और वहाँ मिस विच हैप्पी को एलेक्स के बारे में पूछती है, जिसमें वहाँ हैप्पी उसकी फ़ोटो देखता है और वो बताता है कि उन्हें एलेक्स को ढूंढने के लिए ध्यान लगाना होगा। और वहाँ सबको वो एक पैर पर खड़ा रखकर फोकस करने कहते हैं और वहाँ सब एलेक्स को खड़े रहकर याद करते हैं। लेकिन मैग ये चीज़ नहीं कर पाती और वहाँ वो डर रही होती है। तब वहाँ मिस वॉटसिट मिस विच को सच बताने कहती है, जिसमें वहाँ मिस विच मैग का हाथ पकड़ती है और फिर वो दोनों आंखें बंद करते हैं, जिसमें फिर अंधेरा का बादशाह इट अपने असली फॉर्म में नजर आता है, जो कि धरती पर कब्जा कर रहा होता है। और उसके आने से लोगों में जलसी, डर, हिंसा बढ़ने लगी होती है और इस चीज़ से सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। और इट के चलते ही कैल्विन के पिता उसे डफर समझते हैं और वहाँ मिस विच उसे रोकना चाहती है, जिससे दुनिया बेहतर बन सके। और इसलिए वो लोग मैग की मदद मांगते हैं, जिसमें ये काम वो लोग एलेक्स को ढूंढकर कर सकते हैं। और वहाँ मैग मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर हैप्पी और मैग साथ में आगे बढ़ते हैं। और वहाँ हैप्पी मैग को फोकस करने कहता है, जिसमें सब लोगों को डर लगता है और वो उसे अपने डर पर काबू पाने कहता है। और वहाँ मैग इस चीज़ के लिए फोकस करने लगती है और वहाँ उसे एलेक्स 4 सालों पहले अपने घर पर नजर आता है, जिसमें वहाँ कैट चार्ल्स को खिला रही होती है। और फिर वहाँ एलेक्स कैट और चार्ल्स को देखता है और वो खुश होता है और वहीं पर उसका एक्सपेरिमेंट काम करने लगता है। और वहाँ एलेक्स आगे बढ़ता है, जिसमें वहाँ पहली बार फ्रीक्वेंसी बदलती है और टेसर की प्रक्रिया शुरू होती है। और वहाँ एलेक्स उसमें चला जाता है और इस चीज़ से वो कई ग्रहों में सफ़र कर रहा था और अंत में वो इट के ग्रह कैमेसोट्स पर पहुँचता है। और फिर हैप्पी मैग को आगे लाता है और वह मैग सबसे मिलती है और एलेक्स शायद कैमेसोट्स पर होगा ये सबको बताती है, जिसमें अब उन्हें वहाँ जाने निकलना होगा। और वहाँ मिस विच बताती है कि वो लोग अच्छाई का हिस्सा है और कैमेसोट्स अंधेरे की दुनिया है, जिसमें वो लोग वहाँ नहीं जा सकते और वहाँ उन्हें खुद ही जाकर एलेक्स को छुड़ाना होगा, जिसमें वो धरती पर उनकी मॉम से बात करने के बारे में बताते हैं। और वहाँ मैग इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होती, जिसमें वो पहले अपने पिता को बचाने के बारे में कहती है। और वहाँ सब लोग टेसर करने तैयार होते हैं और वहाँ मैग तैयार नहीं होती और वो लोग आगे बढ़ते हैं और वो लोग कैमेसोट्स पर पहुँच जाते हैं, जिसमें वहाँ मैग उठती है और वहाँ चार्ल्स और कैल्विन भी होते हैं, जिसमें उन लोगों को अजीब लगता है। और वहीं पर तीनों परियां भी आती है और वहाँ बच्चे उनके पास आते हैं और वहाँ मिस विच बताती है कि वो लोग कैमेसोट्स पर पहुँच गए, जिसमें मैग धरती पर नहीं जाना चाहती थी और उसकी जिद की चलते ही उसने काफ़ी ज़्यादा जोरदार टेसर किया और उसके चलते वो सभी लोग वहाँ पहुँच गए। लेकिन वहाँ से तीनों आगे नहीं बढ़ सकते और वहाँ तीनों परियां उन्हें आगे बढ़ने कहती है, जिसमें वो लोग किसी पर भी भरोसा नहीं करने की सलाह देती है। और फिर वहाँ पर मिस वू मैग को अपने क्लासेस देती है और वहाँ मिस वॉटसिट मैग को सलाह देती है कि उसकी कमियाई उसका तोहफा है। और वहाँ मिस विच उसे बताती है कि उन लोगों को हमेशा साथ में रहना होगा। और फिर वहाँ मिस वो बताती है कि इट लोगों की अच्छाई खत्म करना चाहता है और वो उसे हराने कहते हैं और वहाँ से तीनों गायब हो जाते हैं और वहीं पर आसपास में जंगल बन जाता है और वहाँ से चार्ल्स गायब होता है। तब वहाँ तूफान बढ़ता है और वहाँ से मैग और कैल्विन भागते हैं और वो लोग वहाँ से दूसरी तरफ आते हैं, जिसमें वो तूफान काफ़ी खतरनाक होता है और वहाँ मैग पीछे देखती है, जिसमें वो तूफान से बच नहीं सकते और वहाँ तूफान सब चीज़ों को दूर फेंक रहा होता है। तब वहाँ मैग कैल्विन को अपने पीछे आने कहती है और वो वहाँ से मैग एक पेड़ में छुप जाती है। तब कैल्विन भी आता है और दोनों उस पेड़ में छुपते हैं और वहीं पर पेड़ तूफान की चपेट में आता है और वहाँ से पेड़ उड़कर दूर एक पर्वत पर जा गिरता है, जिसमें दोनों बच जाते हैं। और फिर दोनों वहाँ से बाहर आते हैं और अपने कपड़े और बालों को साफ करते हैं और वहाँ कैल्विन मैग को काफ़ी स्मार्ट बताता है, जिसमें वहाँ मैग उसे अपना साथ देने के लिए थैंक्स बोलती है। और वहीं पर चार्ल्स भी आ जाता है और उन लोगों को साथ में आगे बढ़ना चाहिए ये बोलता है और वहाँ से तीनों को कुछ घर
घर नज़र आते हैं तब वो लोग उस तरफ आते हैं, जिसमें वो घर काफ़ी अजीब होते हैं और हर घर के बाहर बच्चे बॉल से एक ही साथ में खेल रहे होते हैं, जिसमें ये चीज़ एक लूप की जैसी होती है। और फिर वहाँ से घर में से उनकी मम्मियाँ बाहर आती हैं और वो सबको खाना खाने अंदर आने कहती हैं। तब सब बच्चे घर में चले जाते हैं और फिर वहाँ एक औरत बाकी बच्चों को देखती है और वो उन्हें खाना खाने अंदर आने कहती है, जिसमें कैल्विन को भूख लगी होती है, लेकिन वहाँ मैग उसे किसी पर भी भरोसा नहीं करने कहती है और वो लोग वहाँ से बाय बोलकर आगे निकलते हैं। तब वो घर वहाँ से गायब होने लगते हैं और तीनों बच्चे एक बीच पर आ पहुँचते हैं, जिसमें वहाँ पर उन्हें काफ़ी सारे लोग नजर आते हैं। तब वो लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें उन सभी लोगों को भूख लगी होती है और वहाँ उन्हें काफ़ी सारा खाना नजर आता है। तब वहाँ रेड नाम का एक आदमी आकर उनसे मिलता है और वो एलेक्स का दोस्त है ये बताता है, जिसमें मैग खुश हो जाती है। और वहाँ रेड बताता है कि वो कुछ ही देर में वहीं पर आ रहा है, जिसमें तब तक वो सबको खाना खाने कहता है और वहाँ सबको वो खाना देता है। तब वहाँ कैल्विन और चार्ल्स बर्गर्स उठा लेते हैं और खाने लगते हैं और वहीं पर चार्ल्स को बर्गर रेड जैसे लगते हैं और वहाँ उसे अजीब फील होता है। और वहाँ रेड बताता है कि चार्ल्स काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है और इसी वजह से उसे चुना गया है। और वहीं पर चार्ल्स रेड के कंट्रोल में आ जाता है और दोनों वहाँ से निकलते हैं। तब वहाँ मैग उसे रुकने कहती है, लेकिन चार्ल्स और रेड वहाँ से निकलते हैं और वहाँ रेड मैग को बाय बोल कर जाता है। तब वहाँ कैल्विन और मैग उसके पीछे जाते हैं और वो दोनों एक काफ़ी अलग ही जगह पर पहुँचते हैं और वहाँ रेड और चार्ल्स होते हैं, जिसमें वहाँ चार्ल्स दोनों को रोकता है और वहाँ रेड उन्हें शांत होने कहता है और वहाँ मैग काफ़ी अजीब है और इसी वजह से सब लोग उससे दूर चले जाते हैं। साथ ही कैल्विन दूसरों के कामों में अपनी टांग अड़ाते रहता है, ये चार्ल्स बोलता है, जिसमें वो अपने पिता से परेशान है ये चीज़ भी उसे पता होती है। और वहाँ मैग और कैल्विन एक दूसरे को संभालते हैं और फिर वो लोग चार्ल्स को शांत होने कहते हैं और वहाँ रेड चार्ल्स को बाय बोलकर वहीं पर टूट पड़ता है। असल में वो दोनों इट के कंट्रोल में होते हैं और वहाँ चार्ल्स इट को बुलाता है और वहाँ मैग उसे अपने पिता को ढूंढने के लिए वो लोग वहाँ पर आए ये चीज़ याद दिलाती है, जिसमें एलेक्स उसका पिता नहीं है ये चार्ल्स बोलता है और वहाँ वो किसी को भी नहीं दिखेगा ये बोलता है। तब वहाँ मैग को समझता है कि शायद वो सच्ची में किसी को दिख नहीं रहा होगा और वहाँ वो मिसिस वू के ग्लासेस निकालती है और आसपास देखती है, जिसमें उसे वहाँ पर काफ़ी सारी अदृश्य चीज़ें दिखती हैं। तब वो वहाँ से चलते चलते सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आती है और फिर मैग वहाँ से आगे बढ़ती है, जिसमें कैल्विन खुश होता है और वहाँ से मैग एक अलग ही डायमेंशन में आ जाती है, जिसमें वो डायमेंशन वक्त से परे होता है और वहाँ उसे एलेक्स दिखता है, जिसमें वो आगे बढ़ता है और वहाँ एलेक्स मैग को पहचान नहीं पाता, लेकिन वहाँ मैग उसे बताती है कि वो उसकी बेटी है। तब वहाँ एलेक्स खुश होता है और वो कितने वक्त से गायब था ये पूछता है, जिसमें मैग बताती है कि वो 4 सालों से गायब है। असल में वो उस डायमेंशन में था जहाँ पर वक्त बिल्कुल काम ही नहीं करता। और फिर वो दोनों काफ़ी इमोशनल होते हैं और वहाँ दोनों मिलकर खुश होते हैं, जिसमें वहाँ एलेक्स काफ़ी वक्त से कैद था ये बताता है और वहाँ मैग के साथ चार्ल्स और कैल्विन भी आए ये वो बोलती है। तो तब एलेक्स खुश होता है और वहाँ मैग बताती है कि इट ने चार्ल्स को कंट्रोल कर लिया है। और फिर दोनों वहाँ से नीचे की तरफ आते हैं और वहाँ एलेक्स चार्ल्स से बात करता है, जिसमें चार्ल्स दोनों को नीचे गिराता है और फिर एलेक्स उसे समझाने चाहता है और वहाँ चार्ल्स बताता है कि एलेक्स तुम कमज़ोर हो, जिसमें तुमने यूनिवर्स को घूमने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया और वहाँ वो सबको अब इट के पास लेकर जाएगा ये चार्ल्स बोलता है, जिसमें वहाँ एलेक्स मैग और कैल्विन को घर पर जाने कहता है और वहीं पर चार्ल्स उन्हें खींचकर आगे लेकर जाता है, जिसमें सब लोग चिल्लाते हैं और वहाँ एलेक्स मैग को संभालता है और वहीं पर इट आगे बढ़ता है, जिसमें वहाँ चार्ल्स बोलता है कि एलेक्स कुछ भी काम का नहीं है और वहाँ एलेक्स माफ़ी मांगता है और वो मैग को संभालता है और वो उसे अपने साथ आना रहने कहता है और वहीं पर मैग उठती है, जिसमें वहाँ एलेक्स टेसर करके कैल्विन और उसे लेकर निकलने वाला होता है और वहाँ से मैग निकलने से मना कर देती है और वहाँ से चार्ल्स मैग को लेकर आगे बढ़ता है और वहाँ से एलेक्स और कैल्विन निकल गए होते हैं। कुछ देर के बाद मैग उठती है, जिसमें वो एक गुफा जैसी जगह पर होती है और वहाँ पर इट उसका स्वागत करता है और वहाँ मैग आगे बढ़ती है और वो चार्ल्स को बुलाती है, जिसमें वहाँ चार्ल्स सामने आता है और वो उसकी तारीफ करता है और वहाँ वो उसे इट से मिलाता है, जो कि काफ़ी बड़े पेड़ जैसे दिखने वाला क्रीचर होता है और वो दुनिया की सभी बुरी शक्तियों को कंट्रोल करता है ये चार्ल्स बताता है और वो मैग को उससे जुड़ने कहता है, जिसमें वहाँ मैग मना कर देती है और वहीं पर उसके सामने मैग का
दूसरा रूप आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा उससे बेहतर होता है और वो उसके जैसी बन सकती है, ये इट बताता है, जिसमें वो मैग परफेक्ट होती है और वहाँ मैग उसके जैसी बनने के लिए मना कर देती है और वहाँ चार्ल्स भड़क जाता है और वो मैग को कोई भी पसंद नहीं करता, इसलिए सब उसे छोड़ देते, ये बताता है। और वहाँ मैग को मिस वॉटसन की बातें याद आती है, जिसमें उसकी कमियाई उसका तोहफा है और वो उठती है और वो बोलती है कि वो जैसे भी है वो परफेक्ट है और चार्ल्स उसे पसंद करता है और वहाँ चार्ल्स उसे मारने लगता है और तब वहाँ मैग उठती है और चार्ल्स से वो बहुत ही प्यार करती है और चार्ल्स भी उसका बहुत ख्याल रखता है, ये वो बोलती है, जिसमें चार्ल्स कमज़ोर होने लगता है और वो चिल्लाता है, जिसमें वो मैग को पकड़वा लेता है और फिर वो नीचे गिराता है और वहीं पर चार्ल्स इट के कंट्रोल से निकल जाता है और फिर चार्ल्स मैग को देखता है और वो उसे उठने कहता है, जिसमें मैग वहीं पर उठती है, जिसमें दोनों भाई बहन साथ में होते हैं और अब इट दोनों बच्चों से कंट्रोल खो चुका होता है, इसलिए उस जगह पर रोशनी फैलने लगती है और वहाँ से इट गायब हो जाता है और फिर वहाँ टेसर करके तीनों परियां आ जाती है, जिसमें वो लोग मैग की तारीफ करती है और वो लोग काफ़ी खुश होती है और वहाँ मिस विच मैग को सच्चाई की योद्धा बताती है, तब वो खुश हो जाती है, जिसमें उसने दुनिया को बचाया है, ये मिस विच बताती है और वो धरती पर जाकर उन्हें अच्छाई को फैलाने कहती है और वहाँ मैग को टेसर करने सब कहते हैं और वहाँ चार्ल्स उसे हाँ बोलता है और फिर वहाँ मैग टेसर करती है, जिसमें तीनों परियां वहाँ से घर पर जाने तैयार होती है और वहाँ से सभी लोग टेसर करके निकलते हैं और फिर चार्ल्स आगे बढ़ता है और अंत में मैग उस जगह को देखती है और वो भी आगे बढ़ती है, जिसमें वो इस बार टेसर को फील कर पाती है और उसे काफ़ी मज़ा भी आता है। कुछ देर के बाद मैग अपने घर पहुंचती है, जिसमें उसे वहां चार्ल्स मिलता है और वो मैग की तारीफ करता है और वहां एलेक्स और कैल्विन भी होते हैं और फिर चार्ल्स आकर एलेक्स से मिलता है और कैल्विन मैग की तारीफ करता है और फिर चार्ल्स घर पर आता है और वहाँ एलेक्स मैग को देखता है, जिसमें वो ठीक होती है और वहाँ एलेक्स उसे छोड़कर जाने के लिए माफ़ी मांगता है और ये उसकी गलती नहीं थी, ये मैग बताती है और वहाँ दोनों फिर से कभी अलग नहीं हो गए, ये एक दूसरे को बोलते हैं और फिर दोनों मिलते हैं और फिर चार्ल्स घर पर आता है और वो अपनी माँ कैट से मिलता है और वहाँ मैग और कैल्विन भी आते हैं और वहाँ मैग कैट के लिए तोहफा लाई है, ये बताती है और वहीं पर एलेक्स अंदर आता है, तब वहाँ कैट काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और फिर कैट और एलेक्स मिलते हैं और दोनों किस करते हैं और वहाँ सब लोग खुश होते हैं, जिसमें वहाँ वो कैसे पहुँचा ये कैट पूछती है, जिसमें एलेक्स बताता है कि उन लोगों के कैलकुलेशंस बिल्कुल सही थे और वो लोग दूसरे यूनिवर्स में जा सकते हैं और फिर कैल्विन को अपने घर पर जाकर अपने पिता से बात करनी है, ये वो मैग को बताता है और वहाँ वो मैग को थैंक्स बोलता है और फिर दोनों मिलते हैं और फिर कैल्विन वहाँ से निकलता है और फिर मैग और चार्ल्स मिलते हैं, जिसमें मैग उससे बहुत प्यार करती है, ये बोलती है और फिर मैग बाहर देखती है, जिसमें वो परियों को थैंक्स बोलती है, जिनके चलते उसे उसके पिता मिल गए और इसी के साथ ये शानदार फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।